श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। शांडली के उपदेश से कात्यायनी के द्वारा पंचपीड़ा गौरी की उपासना और पति प्रेम की प्राप्ति। सुत जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी के दो स्त्रियां थी। दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थी। उनमें से जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्रेयी था और छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित दो सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडली के दो उत्तम तीर्थ और हैं, जहां परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहां एकाग्र चित्त हो स्नान करती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त कानी बूढ़ी और नाटी है, वह भी उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडली को देखा। वह पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय तथा प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसी का मुंह निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी अपने चित्त में यह विचार करने लगी कि यह तपस्विनी धन्य है, जिसका पति उसके इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यही सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। तदंतर एक समय जब शांडली के पति किसी कार्य से बाहर चले गए, तब एकांत में बैठी हुई शांडली के पास कात्यायनी गई और आदर पूर्वक बोली, कल्याणी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, कभी कटु वचन द्वारा पत्नी का अपमान न करे। शांडली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब नई अवस्था के थे, तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं मैं इनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही मैं क्रमशः बड़ी हुई और होम के समय पिताजी की यथा योग्य सेवा करती थी। प्रतिदिन उनके द्वारा निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनि श्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए, तब मेरी माता ने उनसे विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यह हमें एक कन्या पैदा हुई है जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताइए। कोई व्रत नियम होम मंत्र आदि ऐसा बताइए जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो और प्रिय बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता का यह वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपीड़ा गौरी है, जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है। उन्हीं पंचपीड़ा गौरी की यह एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करें। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर यह यथा योग्य पति प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर माता से विदा ले मुनि श्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्ग शीर्ष मास से आरंभ करके एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपीड़ा गौरी की आराधना की और गंधमाल्य
अनुलेपन, भांति भांति के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विजपति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपीड़ा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिली का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजनों से गौरी देवी को तृप्त किया। तदंतर वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे, चलो चलो अपने घर चलें। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। तत्पश्चात कात्यायनी से उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कात्यायन था। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। उसे कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए उस कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए जो समस्त गुणों के समुद्र, सर्वज्ञ एवं वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वास्तुपद तीर्थ तथा अजाग्रहा देवी की महिमा और एक ब्राह्मण का रोगों से उद्धार। सुत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया जो मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है जो पूजित होने पर तत्क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन तथा विश्वकर्मा ने वहां संसार के हित के लिए शालाक्रम आदि करके वास्तु पूजा की थी। इसीलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्म नाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो शिला, कुत्सित पद और कुवावस कुवास्तु जनित दोष होते हैं वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। अतः वैसा समय आने पर जो मनुष्य उसी विधि से वास्तुपद की पूजा करता है वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोष युक्त और उपद्रव पूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसकी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता है। ब्रह्म ऋषियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल राज्य करते थे उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ अजा बकरी के रूप में रहती थी। उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजापाल कहलाते थे। वे उन सब बकरियों को रात में ले आकर एक स्थान पर रख देते थे। अतः उन अजाओं का आश्रय स्थान अजाग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजाग्रह नामक जो तीर्थ है वह दर्शन करने पर भूतल के समस्त मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। विप्रवरों, उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देख यह अनुमान किया, यहाँ निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, अन्यथा रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु कैसे टिक सकते हैं।
वह रक्षक कहीं से आता ही होगा, अतः मैं निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार विचरते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते हुए ही उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका हुआ सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया तो अपने को कोढ़ आदि रोगों से घिरा पाया। उस स्थान से एक पग भी कहीं अन्यत्र जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर यह सोचने लगा, क्या कारण है कि मेरा शरीर अकस्मात ऐसा हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अजायुत को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ी, जो कहीं भी जाने में असमर्थ था। तब राजा ने आदर पूर्वक पूछा, द्विजश्रेष्ठ, तुम कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो। मेरे राज्य में तो कहीं किसी के भी कोई रोग नहीं है। तुमने भी मेरा नाम सुना होगा। मैं ही राजा अज हूँ। लोगों के हित के लिए मैं समस्त रोगों को अजा के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली करता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करता हुआ क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी मनुष्य में भी स्थित होने की संभावना करके रात में यहीं इनके समीप सो गया था। सवेरा होने पर जब मैंने अपने शरीर की ओर देखा तो तब यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ है। नरश्रेष्ठ, ऐसा होने का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोग हो वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है। रोग बोले, राजन, इस कार्य में आप हम लोगों पर कोप न करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राजयक्ष्मा, कोढ़ और खुजली इन तीन रोगों का आवेश हुआ है। ये तीनों ही संसर्गज रोग है। इनमें से प्रथम दो रोग तो अमिट हैं। इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का शाप है, जिससे इनकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में जो आपको उचित प्रतीत हो सो करो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं रोगों का स्पर्श कर लिया था। अतः जब तक इसका शरीर रहेगा वे दो रोग तो अवश्य बने रहेंगे। यह सुनकर राजा अजापाल भी वहीं ठहर गए और उस ब्राह्मण से बोले, विप्रवर, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल, सुक्त तथा वास्तु सुक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गूगल और धूप की आहुति देते थे। तत्पश्चात नील रुद्र का विशेष रूप से जप करते थे। एक समय जब रात्रि व्यतीत हो रही थी, उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई इस उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हो पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारे जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम सदा इसी स्थान पर निवास करो, जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं, तथा ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय करो। क्षेत्र देवी बोली,
राजन, इस स्थान को मैंने सब व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया। आज से मैं सदा यहीं निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधि ग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा, वह पूर्णतः निरोग हो जाएगा। अतः आज से द्विज श्रेष्ठ आदर और भक्ति के साथ पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी पूजा करें। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है, चंद्रकूपिका। उसमें ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कूप का निर्माण किया था। उसके सिवाय यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी रहती हैं। वहीं सौभाग्य कूपी का नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके यह खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान तथा कुष्ठ रोग से निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ अप्सर अप्सर रस कुंड है, जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली मिट जाती है। तदंतर ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपी का में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे राजक्ष्मा से मुक्त हो गए। तत्पश्चात कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंड देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिल गया। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभिष्ट स्थान को चले गए। उसके बाद राजा अज पुनः अपनी स्त्री के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजागृह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब और अजाग्रह के नाम से विख्यात हुई। अजा भी राजक्ष्मा से ग्रस्त हुआ। जो मनुष्य उसी विधि से देवी का पूजन करता है वह शीघ्र ही निरोग हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पतिव्रता की शक्ति से उसके मरे हुए पति को पुनः नवजीवन की प्राप्ति। सुत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी। जब वह कुमारी धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुई, परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वर्ण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत थोड़े केश वाली अत्यंत बड़ी और अधिक नाटी कन्याओं से विवाह करता है वह 6 महीनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, शुभे, तुम कन्या अवस्था में ऋतु काल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो, अतः किसी पति का वरण करो जिससे पवित्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर
कहा, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले तो मैं तेरा पानी ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूंगा। कुमारी बोली, द्विजश्रेष्ठ, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पानी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। तदंतर ब्राह्मण ने गृहस्थोक्त विधान से देवता अग्नि तथा गुरु के समीप उस कुमारी का पानी ग्रहण किया। विवाह के पश्चात दीर्घिका ब्राह्मणी पति से बोली, नाथ, आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं। पति बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं, यदि यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनवाकर उस पर कोमल रुई भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न हो पृथ्वी से शनै शनै उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और वह उसे माथे पर लेकर सब तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वह थक गई थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस तीन मुनिवर मांडव्य को उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को शूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घी का माथे पर भार लेकर उसी मार्ग से निकली। उसके धक्के से वह शूल हिल गया और मुनिवर मांडव का शरीर भी विचलित हो गया। उस इससे उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, किस पापी ने मेरे इस शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और बढ़ गया। दीर्घी का बोली, महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडव्य बोले, निष्ठुरे, तुमने मुझे प्राणांतकारिणी पीड़ा दी है, इसीलिए तुम्हारा अभिष्टपति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे शाप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घिका बोली, यदि प्रातः काल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब प्रातः काल यहाँ सूर्योदय होगा ही नहीं। आह! ऐसा कहकर दीर्घिका दीर्घिका धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे पर से उतार दिया। उस समय कोड़ी ने कहा, प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल ले आओ। इतना सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हो पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया। फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल में से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित नहीं हुए। इससे प्रातः काल होने में बहुत विलंब हुआ। रात्रि को बहुत भ्रातृ को बहुत बड़ी होती देख यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं होता?
देखिए, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। सूर्यदेव से सूर्यदेव ने कहा, देवताओं, मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। एक लक्ष्य अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पातिव्रत्य धर्म के पालन से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े हो कोमल वचनों से में बोले, पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः शुभे, तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्य देव उदित हो। दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण मेरे पति को शाप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्य उदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या प्रयोजन है। तब सब देवता एक दूसरे की ओर देख कर दीर्घिका से बोले, बद्रे, सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाएं। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की सी हो जाएगी और तुम बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन करोगी, और तुम भी 15 वर्ष की सी अवस्था से युक्त एवं कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छानुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी, और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागी होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। जान पड़ता था दूसरे कामदेव ही आ गए हों। उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था, अतः उस नूतन जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा हो पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता था। तदंतर देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतार कर कहा, मुने, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। तत्पश्चात पुनः हमने इस स्त्री के साथ इसे तरुण जीवन प्रदान किया है, अतः अब आप अपने आश्रम को पधारें और हमसे वर मांगें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शूली तीर्थ और दीर्घिका तीर्थ का प्राकट्य। मांडव्य मुनि का धर्मराज को शाप देना और उनके शूली पर चढ़ने का कारण। मांडव्य जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है, यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई। धर्मराज ने कहा, विप्रवर, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को भींदा था। यही एक पाप तुमसे हुआ है, इसके सिवाय दूसरा कोई
थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसीलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। सुत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा शाप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित हो जाति संहार जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे, तथा आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त हो अभिष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देख सब देवताओं ने कहा, भगवान धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें शाप के द्वारा शूद्र न बनावें। आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ने कहा, मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले, जो प्रातःकाल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। पतिव्रता बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घी का तीर्थ के नाम से विख्यात हो। देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथनानुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घ का तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। पतिव्रता से ऐसा कहकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। तदंतर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देख उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, परम तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? सुत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्यस्नान करते हुए विभ्रांडियादि सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर किसी का धन चुरा कर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे ही लगा हुआ वहां आया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देकर वह धन
उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी गुफा के भीतर जा छुपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत से मनुष्य वहां एकत्र हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है। बताइए यह किस मार्ग से निकला है। मांडव्य जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा हुआ है, कुछ भी नहीं बोले। मौन व्रत में ही तत्पर रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले, तब सब ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा आभीर थे। उन्होंने पूर्वोक्त निश्चय करने के बाद फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के अनुसार पूर्व कर्म के परिणाम में शूली प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अन्न और जल के दान की महत्ता। अन्नदान के बिना वसुसेन को स्वर्ग में भी कष्ट होना और सत्यसेन द्वारा स्थापित मिष्ठानद देव की महिमा। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में अनर्त देश में सुषेण नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य कर पुत्र पौत्र का सुख देख करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतर मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी और दिव्य रत्नों से विभूषित हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूख जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। शुचिपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है। इंद्र बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक में परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता है, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, तुम क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो। इंद्र बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता। इंद्र और वसुसेन में इस यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुंचे। तब इंद्र ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं।
और कहाँ जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं? नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा, मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका चित्त अत्यंत दीन और दुखी है। इसीलिए यदि तुम मेरे पुत्र को हो और सत्य की रक्षा करते हो, तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जलदान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और इंद्र से विदा लेकर वे भूलोक की ओर चल पड़े। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्त देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों का भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से पोसला प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। उस समय इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न और खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्न दान न कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ। अतः तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा। आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहें। तब उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम के से रहते हुए उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले, तुम इच्छानुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है। अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो, जिससे अनाज उत्पन्न हो और अन्न भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकटक राज्य करने लगे। सुत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कली काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठानद शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे
मिष्ठान की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका उनका दर्शन करता है, वह देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोकों को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अदिति देवी द्वारा आराधित अमरेश्वर लिंग की महिमा। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, अमृतत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की है और उनका प्रभाव क्या है? सुत जी बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की दो कन्या दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति ने देवताओं की उत्पत्ति अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पदभ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर-उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर हो दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में स्थित हुई अदिति के भी देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और से अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, कल्याणी, तुम मनोवांछित वर मांगो। अदिति बोली, सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे गए जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दें। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अवध्य कर दें। श्री भगवान बोले, शुभे, जो मेरे इस लिंग में विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे, वे 1 वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध्य रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य माघ कृष्णा चतुर्दशी फाल्गुन की शिवरात्रि को एकाग्र चित्त हो यहाँ जागरण करेंगे, वे भी 1 वर्ष तक निरोग रहेंगे। जो इस शुभ देव स्थान में आएगा, उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी। यह सुनकर अदिति के मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न हो देवता अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों पर चढ़ आए। देवताओं को सहसा युद्ध में आया देख दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। जो मरने से बच गए वे स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छुपे। तदंतर इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्म्य बताया। फाल्गुन की शिवरात्रि को पवित्र होकर जो पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है, वह काल आ जाने पर भी प्राण त्याग नहीं करता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। इंद्र को नारद जी से दैत्यों की यह मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने सब देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हुए। उन्हें देखकर दानव
भयभीत होकर सब दिशाओं से भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सब देवताओं ने आपस में विचार किया कि यदि हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भांति अवध्य हो जाएंगे। इसीलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए यहीं टिके रहें और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सब लोग इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमरलिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहां जागरण करता है, वह 100 वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु को नहीं प्राप्त होता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्रदेव जी का जन्म वैराग्य सुखदेव जी का जन्म वैराग्य व्यास जी के साथ उनका संवाद और वनगमन। सुत जी कहते हैं, वहीं पर चटकेश्वर नामक महादेव जी हैं जो मनुष्यों को पुत्र प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में चेटिका ने यहाँ तप किया था। उसने व्यास से कपिंजल नामक पुत्र पाया था। एक समय की बात है, शांत चित्त महात्मा व्यास के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई। तब उन्होंने जबाली मुनि से उनकी सुंदरी कन्या मांगी। जबाली ने चेटिका नाम की कन्या व्यास जी के साथ ब्याह दी। तब उसके तब व्यास जी उसके साथ वन में रहते हुए मैथुन में प्रवृत्त हुए। ऋतु काल में सत्यवती नंदन व्यास से मैथुन प्राप्त करके चेटिका गर्भवती हुई। उसका दूसरा नाम पिंगला भी था। उसके उदर में वह गर्भ दिन दिन पुष्ट होने लगा। 12 वर्ष बीत गए किंतु वह गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ। वह भीतर ही रहकर जो कुछ सुनता उसे याद कर लेता था। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने गर्भ में रहते हुए ही अंगों सहित संपूर्ण वेद पढ़ लिए। स्मृति पुराण तथा मोक्ष शास्त्र का वह दिन रात पूर्ण रूपेण पाठ करता था। वह गर्भ में ज्यों ज्यों वृद्धि को प्राप्त होता त्यों ही त्यों उसकी माता अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होकर व्याकुल जाती थी। तब विस्मय में पड़े हुए व्यास जी ने उस गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? गर्भ का रूप धारण करके मेरी धर्म पत्नी की कुक्षी में आ बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? गर्भ बोला, मैं 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उन सब में मैंने भ्रमण किया है। अतः मैं क्या बताऊं कि कौन हूं। भयंकर संसार में भ्रमण करते करते मुझे बड़ा निर्वेद वैराग्य हुआ है। इस समय मनुष्य होकर इस उदर में आया हूं। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं है। यहीं रहकर योगाभ्यास में
तत्पर हो मोक्ष मार्ग को प्राप्त होऊंगा। व्यास जी ने कहा, वत्स, यदि तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस गर्भवास रूपी घृणित और घोर नरक से निकल आओ और योनि का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त हो। गर्भ बोला, विप्रवर, जब तक जीव गर्भ में रहता है तभी तक उसे ज्ञान, वैराग्य और पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। जब वह गर्भ से निकलता है जब वह गर्भ से निकलता है और भगवान विष्णु की माया उसे स्पर्श करती है, तब यह सारा ज्ञान भूल जाता है। इसीलिए मैं इस गर्भ से किसी तरह बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, वैष्णवी माया तुम पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं डालेगी, अतः तुम मुझे अपना मुख दिखाओ। तदंतर 12 वर्ष के कुमार शुक जो यौवन के समीप पहुंच चुके थे, गर्भ से बाहर निकले और व्यास तथा माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए प्रस्थित हुए। तब मुनिवर व्यास ने कहा, बेटा, मेरे घर में ठहरो, जिससे तुम्हारे जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। सुखदेव बोले, मेरे जन्म जन्म के सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन्हीं बंधनात्मक संस्कारों ने मुझे भवसागर में डाल रखा है। व्यास जी ने कहा, द्विज के बालक को पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी होना चाहिए। इसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सुखदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष होता है तब तो नपुंसकों को वह सदा ही प्राप्त होना चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रमियों की मुक्ति होती है तब तो संपूर्ण जगत को ही मुक्त हो जाना चाहिए। यदि कहें वनवास में अनुरक्त रहने वालों की मुक्ति होती है तब तो मृगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। यदि आपका यह विचार हो तो संन्यास धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का मोक्ष होता है। तब तो जितने दरिद्र मनुष्य हैं उन सब की मुक्ति पहले हो जानी चाहिए। व्यास जी ने कहा, मनु जी का कथन है कि गृहस्थ धर्म में अनुरक्त हो सन्मार्ग पर चलने वाले मानवों के लिए यह लोक और परलोक दोनों सुखद होते हैं। गृहस्थ आश्रमी मनुष्यों के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो संग्रह किया जाता है वह इहलोक और परलोक में भी सनातन सुख प्रदान करता है। सुखदेव जी बोले, देव योग से कभी अग्नि से भी शीतलता प्राप्त हो सकती है, चंद्रमा से भी ताप हो सकता है, परंतु इस मृत्यु लोक में परिग्रह से भी सुख उत्पत्ति परंतु इस पर मृत्यु लोक में परिग्रह से भी सुख की उत्पत्ति हो, ऐसा न तो कभी हुआ है, न होता है और न आगे कभी होगा। व्यास जी ने कहा, बहुत पुण्य होने से किसी प्रकार इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म की प्राप्ति होती है। इसे पाकर यदि मनुष्य ग्रस्त धर्म का तत्व जानने वाला हो तो उसे क्या नहीं मिल जाता। सुखदेव बोले, यदि मनुष्य जन्म काल में अपनी अवस्था को देखकर ज्ञान युक्त होता है तो जन्म लेने के पश्चात वह सारा ज्ञान भूल जाता है। व्यास जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र हो अथवा गधे का बच्चा, जब वह शरीर में धूल लपटे चंचल गति से चलता और तोतली वाणी बोलता है तब उसका वह शब्द भी लोगों के लिए बड़ा आनंददायक होता है। सुखदेव जी बोले, मुने, धूल में रेंगते और लौटते हुए अपवित्र शिशु से जो यहाँ संतुष्ट होते, यहाँ सुख का अनुभव करते हैं, वे अज्ञानी हैं।
व्यास जी ने कहा, यमलोक में पुम नामक महाभयंकर नरक है। पुत्रहीन मनुष्य ही उसमें जाता है, इसीलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। सुखदेव जी बोले, महामुने, यदि पुत्र से ही सब लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तब तो सूअरों, कुत्तों और टिड्डियों को विशेष रूप से उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है, पौत्र के दर्शन से वह देव ऋण से मुक्त होता है, और प्रपौत्र को भी देख ले तब तो वह स्वर्ग का निवासी होता है। सुखदेव जी बोले, गिद्ध दीर्घजीवी होता है, वह सदा अपनी कई पीढ़ियों की संतानों को क्रमशः देखता है, किंतु क्या वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? सुत जी कहते हैं, इस प्रकार सुखदेव जी वन में चले गए। अपने पुत्र शुक को गृहस्थी की ओर से निष्प्रह देख चोटिका ने दुखी होकर व्यास जी से कहा, द्विजश्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं पुत्र के लिए तपस्या करूं और उसके द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करूं, जिससे मुझे वंश की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। ऐसा निश्चय करके व्यास जी की आज्ञा पाकर पतिव्रता चेटिका ने हाटकेश्वर क्षेत्र में जा तपस्या प्रारंभ की। उसने भगवान शंकर की स्थापना करके उनके आगे निर्मल जल से भरी हुई एक विशाल वापी निर्माण कराई, जो स्नान करने मात्र से समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। तदंतर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिपुरारी महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुवर्ते, वरदान मांगो। चेटिका बोली, सुरश्रेष्ठ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे वंश की वृद्धि करने वाला, सदा ही मित्रों को आनंद देने वाला, सुशील तथा विनयी हो। श्री महादेव जी ने कहा, शुभने शोभने, तुमने जैसे पुत्र के लिए प्रार्थना की है, वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापी में स्नान करके एकाग्र चित्त हो, 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ला पंचमी को तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरे इस लिंग का पूजन करेगी, वह वर्ष के अंत में सौभाग्य से संपन्न होगी। इसी प्रकार जो पुरुष वह यहाँ स्नान करके सकाम भाव से मेरी पूजा करेगा, वह मनोवांछित कामना प्राप्त कर लेगा, और जो निष्काम भाव से मेरा पूजन करेगा, वह मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, और चेटिका ने व्यास जी से कपिंजल नामक पुत्र प्राप्त किया। चोटिका चेटिका द्वारा स्थापित होने से वह शिवलिंग चटकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा सूरत के द्वारा भैरव जी की स्थापना और आराधना तथा शंख तीर्थ, शिव, गणेश, गौरी और चक्रपाणी, वासुदेव आदि देव विग्रहों के दर्शन का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, किसी समय सूर्यवंश में उत्पन्न सुप्रसिद्ध राजा सूरत अपने राज्य से भ्रष्ट होकर पुरोहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, इस समय शत्रुओं ने मुझ मंदभागी के राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यदि ऐसी बात है तो तुम शीघ्र ही समस्त सिद्धियों को देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में
जाओ, वहां भैरव रूप से महादेव जी की स्थापना करो, जिनके हाथ में उठे हुए त्रिशूल के अग्रभाग पर अंधकासुर का शरीर गुथा हुआ स्थित हो। उस इस प्रकार भैरव रूपी शिव की स्थापना करके नारसिंह मंत्र से लाल फूल, लाल चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करो। इससे भैरव जी की शक्ति प्राप्त करके तुम तेज और वीर से संपन्न हो जाओगे और उन्हीं के कृपा से संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डालोगे। परंतु बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हें भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा विघ्न की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ का यह वचन सुनकर राजा सूरत तत्काल हाटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भैरव रूपधारी महादेव जी की स्थापना की और भक्ति पूर्वक नारसिंह मंत्र द्वारा उनका पूजन किया। उपासना के समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील और ब्रह्मचर्य परायण हो रहते थे। नारसिंह मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के पश्चात राजा के ऊपर भगवान भैरव संतुष्ट हुए और इस प्रकार बोले, राजन, इस मंत्र से पूजित होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम मनो अभिलक्षित वर मांगो। सूरत बोले, सुरेश्वर, शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है। यह आपके प्रसाद से पुनः शत्रु रहित होकर मुझे प्राप्त हो। दूसरा कोई दूसरा कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार पूजन करे, उसे भी सहस्त्र मंत्रों का जप पूरा होने पर आप मेरी ही भांति सिद्धि प्रदान करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुरथ ने भी संग्राम में शत्रुओं का वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, जो मनुष्य शंख तीर्थ में विशेषता एकादशी तिथि को स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो वहां सिद्धेश्वर सहित 11 शुद्ध रुद्रों का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसके द्वारा महेश्वर तीर्थों के समस्त शिव विग्रहों का दर्शन संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ग्रौथथा देवी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण दुर्गा मूर्तियों का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्यों को स्वर्ग द्वार प्रदान करने वाले गणेश जी को देवता जो मनुष्यों को स्वर्गद्वार प्रदान करने वाले गणेश जी को देखता है, उसके द्वारा संपूर्ण गणेश विग्रहों का दर्शन कार्य संपन्न हो जाता है। जो वहां बरगद के नीचे शर्मिष्ठा द्वारा स्थापित गौरी जी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का दर्शन हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर चक्रपाणी वासुदेव का दर्शन करता है, उसने समस्त वासुदेव विग्रहों का दर्शन कर लिया। जो मनुष्य सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक भगवान चक्रपाणी का दर्शन करता है, उसे ब्रह्म हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी, जया और विजया कुंड का महात्म्य, सिद्धि के उपाय तथा नागरखंड के पूर्वार्ध भाग में श्रवण का फल पूर्वार्ध भाग के श्रवण का फल। सुत जी कहते हैं, ब्रह्म ऋषियों, वहीं पार्वती जी की सेविका जया निवास करती हैं और उसने वहां
गौरी कुंड के समीप जया कुंड का निर्माण किया है। जो नारी तृतीया के दिन जया कुंड में स्नान करती है, वह पुत्र और सौभाग्य से संपन्न तथा पति की प्यारी होती है। गौरी कुंड के पास ही परम उत्तम विजया कुंड है। वहां स्नान करके वंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। इतना ही नहीं, वह कभी स्वप्न में भी पुत्रों के नाश या वियोग का दुख नहीं देखती। जो काक वंध्या स्त्री भी वहां स्नान करती है, वह अनेक पुत्र प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 27 लिंग हैं, उनमें सत्व गुण और वीर्य से युक्त एक शिवलिंग भी अश्वनी कृष्ण चतुर्दशी को आधी रात के समय जो पूजा करता है तथा जो श्रेष्ठ साधक पूर्वोक्त रूप से अगन्यास करके यजन पूजन एवं छुरी का सूक्त का पाठ करता है और उन शिवलिंगों के सामने स्थित होकर समस्त चराचर की मानसिक पूजा करके दिक्पालों में से प्रत्येक की भक्ति पूर्वक अर्चना करता है, वह उसी शरीर से उस दिव्य धाम को पहुंच जाता है जहां कभी भी जरा मृत्यु तथा रोग शोक आदि नहीं होते। इसी प्रकार चित्रेश्वरी पीठ में भी एक सिद्धि बताई गई है। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी को वहां श्रद्धा पूर्वक आग मुक्त विधि से पीठ की पूजा करता है तथा चित्र शर्मा द्वारा स्थापित हाटकेश्वर लिंग का शिवरात्रि को निश्चित काल में 1 लाख फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह उसी शरीर से तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऋषि बोले, महामते, शुद्ध चित्त वाले ब्राह्मणों को जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे उपाय को आप बतावे। सुत जी ने कहा, 10 रुद्रों के साथ जो आनंदेश्वर लिंग है, उसके अग्रभाग में स्थित जो कुंड है, उसमें शास्त्रीय विधि से स्नान करके मनुष्य देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातःकाल विश्वामित्र कुंड में स्नान करता है और ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजतमो, इस प्रकार ब्राह्मणों के लिए हितकारक और देवताओं द्वारा प्रशंसित सिद्धि का उपाय बताया गया। उस तीर्थ में अन्य जो तीर्थ और मंदिर हैं, उन्हें भी मुनियों ने स्वर्गदायक कहा है। हाटकेश्वर महादेव जी के क्षेत्र का यह उत्तम महात्म्य मैंने आप लोगों से भली भांति कहा है। जो सब पातकों का नाश करने वाला है, जो मनुष्य यहाँ के सब तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक सब देव स्थानों का दर्शन करता है, वह पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है। यह स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा कहे हुए स्कंद पुराण में प्रथम खंड का वर्णन किया गया है। जो सब पापों का नाश करने वाला है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त हो इसका पाठ या श्रवण करता है, वह इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके स्वर्ग लोक में जाता है। सब तीर्थों में और सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी को श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करने से भी मनुष्य पा लेता है। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर इस पुराण को सुनकर मनुष्य कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होता और अपने कुल का उद्धार करता है। नागरखंड पूर्वार्ध संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागरखंड उत्तरार्ध। सब पापों की शुद्धि के लिए पुरस्चरण
सप्तमी व्रत की विधि और महिमा। ऋषियों ने पूछा, सुतनंदन, किस समय और किस विधि से पुरुष चरण करना चाहिए? सुत जी ने कहा, पूर्व काल में महामुनि मार्कंडेय जी ने हरिश्चंद्र पुत्र राजा रोहिताशव के पूछने पर जो कुछ कहा है, वही प्रसंग मैं सुनाता हूँ। रोहिताश्व बोले, मुने, मनुष्य ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो पाप करता है, उसके नाश का कोई उपाय मुझे बतावें। मार्कंडेय जी बोले, संसार में मनुष्यों को मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीन प्रकार का पाप लगता है। इनमें से मनुष्यों को जो मानस पाप लगता है, वह पश्चाताप करने से तत्क्षण नष्ट हो जाता है, परंतु जो वाचिक और कायिक पाप है, वे बिना भोगे नष्ट नहीं होते, अथवा पुरस्चरण द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप निवेदन करके उनके बताए अनुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित करें। इससे मनुष्य शुद्ध होता है, अथवा राजा जब उस पाप को जानकर तदनुकूल दंड देता है, तब वह मनुष्य उस पाप से शुद्ध हो जाता है। जो लज्जावश श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप नहीं कहता, तथा राजा भी जिसके पाप को नहीं जान पाता, जो शरीर में ही उस पाप को लिए जाता है, उसको दंड देने वाले साक्षात विवस्वत यम है। इसीलिए यज्ञ विज्ञ पुरुष को पूर्ण प्रयत्न करके ब्राह्मणों के बताए अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। रोहिताश्व बोले, मुनीश्वर, मैंने नित्य ही सब और सूक्ष्म पाप मनुष्य नित्य ही सब और सूक्ष्म पाप करता है। उन सब के लिए प्रायश्चित करने की शक्ति कैसे हो सकती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, एक पुरुष चरण सप्तमी नामक पुण्यदायक व्रत है, जिसका अनुष्ठान करने से यमराज के पिता भगवान सूर्य जन्म भर के संचित पापों का नाश कर देते हैं। महाराज, तुम भी उसी व्रत को करो, जिसके जिससे समस्त शारीरिक पापों से मुक्ति हो जाओगे। रोहिताश्व बोले, मुनि श्रेष्ठ, पुरुषण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान किस समय किस विधि से करना चाहिए? मार्कंडेय जी बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, तब रविवार युक्त सप्तमी को इस व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन पाखंडी और पतित मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल दातुन करके निम्नांकित मंत्र से व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। निम्नांकित मंत्र से व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। पुरुष चरण कृत्यायाम इत्यादि। दिनेश, आज पुरुष चरण सप्तमी को मैं उपवास करूंगा, आप मुझे शरण दें, सहायक हों। तदंतर उपरान काल में स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहनकर पवित्र हो भगवान सूर्य की प्रतिमा का लाल रंग के फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। उसके बाद पादार्घ्य पूजन करें। फिर पड़ांग्य नमः इस मंत्र से पैरों की, मार्तंडेय नमः से दोनों घुटनों की, दिवस दिवस नाथाय नमः से गृह भाग की, द्वादशाय मूर्ते नमः से नाभि की, पद्महस्ताय नमः से दोनों बाहुओं की, तीक्ष्ण दिधिते नमः से हृदय की, पद्मदलाय भाय नमः से कंठ की, तथा तेजोमयाय नमः से मस्तक की विधिवत पूजा संपन्न करके कपूर का धूप निवेदन करें। तत्पश्चात गुड़ भात का नैवेद्य अर्पण करें। उस नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढका हुआ रखें। इसी प्रकार लाल रंग के सूत्र से आविष्टित दीप और आरती निवेदन करें। तदंतर शंख में रक्त चंदन मिश्रित जल और फल लेकर अर्घ्य दें। देव, मैंने जानकर
या अनजान में जो कुछ भी पाप कर्म किया है, उसके प्रायश्चित के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। इसके बाद गंध पुष्प और अनुलेपन आदि के द्वारा ब्राह्मण का भली भांति पूजन करें। उसे भोजन देकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। फिर शरीर शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करें और हाथ जोड़कर सूर्य देव का दर्शन करें। दर्शन के पश्चात नमस्कार करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करें। देव भास्कर, मैंने यह व्रत आपके सामने ग्रहण किया है। आपके प्रसाद से इसकी निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त हो। तत्पश्चात फाल्गुन मास आने पर उक्त विधि से ही कुंद पुष्प के द्वारा सूर्य देव की पूजा करें। गूगल का धूप दें और भात का निवेदन करें। उस दिन सब पापों की शुद्धि के लिए गौमय का भोजन बताया गया है। चैत्र मास आने पर सुरभि, सुगंधित पुष्प अथवा चंपा, मोलश्री या चमेली, ये सूर्य देव की पूजा करें। उस समय नैवेद्य के लिए गुड़ बताया गया है। सरजस रस सरज रस राल का धूप निवेदन करें तथा कुशोदक का पान करें। इससे मनुष्य शारीरिक शुद्धि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में धृताहारी धृताहारी होकर पलाश के फूलों से सूर्य देव की पूजा करें और आम का नैवेद्य तथा जटामासी का धूप देवें। इस महीने में शरीर की शुद्धि के लिए दही का भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ में पाडर के फूल से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के लिए सत्तू बताया गया है और समस्त पापों की शुद्धि के लिए कपिला गाय के घी का भोजन करना चाहिए। आषाढ़ में अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य के लिए खीर का विधान है और शरीर शुद्धि के लिए घी के साथ मधु पीना चाहिए। उस समय श्रद्धा पूर्वक अगरू का धूप निवेदन करें। श्रावण में कदम्ब के फूल से सूर्य देव का पूजन करें। लड्डू का नैवेद्य भोग लगावें और तगर का धूप दें। तत्पश्चात गोश्रंग का जल ग्रहण करके मनुष्य सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास में जाति पुष्प चमेली से मनुष्य भगवान सूर्य की पूजा करें। दूध का नैवेद्य भोग लगावें, राल का धूप दें और शरीर शुद्धि के लिए दूध पिएं। अश्वनी मास में कमल के फूलों से पूजा करें। घी की पूड़ी का नैवेद्य निवेदन करें। कुमकुम का धूप दें और शरीर शुद्धि के लिए कपूर खाएं। कार्तिक मास में तुलसी से सूर्य देव की पूजा बताई गई है। खांड का नैवेद्य और कुसुम का धूप देना चाहिए। उस समय लवंग का भोजन सब पापों का शुद्धक बताया गया है। अगन में भृंगराज पत्र भंगेरिया से पूजा करें। पुआ का नैवेद्य और गुड़ का धूप निवेदन करें। उस समय सूर्य की प्रसन्नता के लिए कंकोल, शीतल चीनी का भोजन करना चाहिए। पोष में शतपत्री गुलाब से सूर्य की पूजा बताई गई है। नैवेद्य के लिए पूड़ी और धूप के लिए घी का विधान है। उस समय शरीर शुद्धि के लिए पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का भोजन करें। व्रत की समाप्ति होने पर सब पापों की शुद्धि के लिए घर की वस्तुओं का छठा भाग ब्राह्मण को दान कर दें। तदंतर अपनी शक्ति के अनुसार प्रिय पदार्थों का ब्राह्मण वर्ग को भोजन करावें। इस प्रकार जो सूर्य सप्तमी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो निर्मल हो जाता है। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।